नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। माधवीपुरी बुच तगड़ा फंसने वाली है और फंसने वाली इसलिए है क्योंकि उनकी घेराबंदी अब बहुत तेज हो गई है और एक के बाद एक नए नए मामले निकल के आ रहे हैं। और अब मामला जहां पहुंच गया है वहां पर करीब करीब उनकी मुसीबतें शुरू होती दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि एक सबसे खतरनाक टाइप की जांच, ऐसी जांच जो सरकार के हाथ में नहीं होती, वो माधवीपुरी बुच की शुरू होने वाली है। और माधवीपुरी बुच अगर इस कांड में फंसती हैं या उनके खिलाफ केस निकलते हैं तो सिर्फ माधवी अकेली नहीं फंसेंगी, कौन कौन और फंसेगा इस पे भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूं। बातचीत शुरू करें और समझें कि माधवीपुरी बुच के कनेक्शन किस किस के साथ, तथाकथित कनेक्शन, हमको नहीं पता है कि बहुत है कि नहीं है, सामने आ रहे हैं। तो आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट से शुरू करना पड़ेगा। अभी हाल में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, जो माधवीपुरी बुच के ऊपर आई थी, जो हिंडनबर्ग 2 जिसको कहा गया, और हिंडनबर्ग 2 में यह बताया गया कि माधवीपुरी बुच अडानी के खिलाफ जांच को धीरे धीरे चला रही थी, उसकी स्पीड को स्लो कर रही थी, और ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अडानी के फ़ायदे में ही माधवीपुरी बुच का फ़ायदा है। तो एक कनेक्शन निकला अडानी से। अडानी से किसका कनेक्शन है इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो जो हिंडनबर्ग खुलासे में पैसे को राउंड ऑफ करके, राउंड ट्रिपिंग करके अडानी पैसे बना रहे थे, तो जिस फंड के ज़रिए वो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था अडानी की कंपनी में, और जो 2 फंड खास तौर पे अडानी की कंपनी में अडानी का ही पैसा लगाने के आरोपी पाए गए थे, उन दोनों फंड के अंदर माधवीपुरी बुच का पैसा लगा हुआ था। ऐसा हिंडनबर्ग खुलासे में बताया गया था। जानकारी 19-20 हो सकती है, लेकिन निचोड़ यही था। तो माधवीपुरी बुच का पहला कनेक्शन निकला अडानी के साथ, और माधवीपुरी बुच की अगर ज़्यादा जांच होती है, तगड़ी पूछताछ होती है, तो हो सकता है कि आंच अडानी तक आए। लेकिन जांच करेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। क्या भारत सरकार जांच करेगी? नहीं करेगी। अगर सरकार को करना होता तो अभी तक कर रही होती। भारत सरकार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप आ रहे हैं, दूसरी चीजें आ रही हैं, शांत बैठी हुई है। पहले ज़रूर जब हिंडनबर्ग खुलासा हुआ था तो माधवीपुरी बुच की तरफ से पूरी बीजेपी बैटिंग करने उतर आई थी, लेकिन अब जो नए खुलासे हो रहे हैं उसमें भारत सरकार इग्नोर कर रही है। यानी माधवीपुरी बुच के खिलाफ जांच, ये सरकार तो करने से रही। फिर जांच कैसे होगी? होगी जांच, और ऐसी जगह से जांच होगी जहां पर सरकार रोक नहीं सकती है। दूसरा कनेक्शन माधवीपुरी बुच का क्या निकला, ये कल आपने देखा। कल का जो कनेक्शन निकला माधवीपुरी बुच का, वो ये निकला कि शौर्य डोभाल जो हमारे अजित डोभाल हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए पुराने आदमी, वही डोभाल साहब जो अभी फिल्म आई है IC 814 के अपहरण की, तो जो आप मसूद अजहर वगैरह को जो जसवंत सिंह के साथ छोड़ने गए थे हवाई जहाज़ तक, उसमें शामिल हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने अगर अमृतसर में मुठभेड़ कर दी होती तो वो आतंकवादी बच के न जाने पाते। और हम सब जानते हैं कि इन आतंकवादियों ने बाद में कितनी बड़ी वारदातों को हिंदुस्तान में अंजाम दिया। उसी मसूद अजहर के ऊपर इसी सरकार ने आरोप लगाया कि उसने पुलवामा कांड में हमला करवाया था। उसको छोड़ा, उसने पुलवामा करवाया। पुलवामा कांड ने क्या करवाया, किसको क्या बनाया, क्या दिया,
इस पे बहस चल रही है। गवर्नर तक उसी स्टेट के इस पे बयान दे चुके हैं, उस पे हम जाएंगे नहीं। माधवीपुरी बुच एक साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी काम कर रही थी और अजित डोभाल के बेटे सौरभ डोभाल की कंपनी में भी काम कर रही थी। बहुत बड़ा आदमी है, हजार आदमी को ऐसी नौकरी पे रख ले भैया। और वो चलाता है हेज फंड। हेज फंड क्या होते हैं? बड़े बड़े लोगों के पैसे लेना और उसको मार्केट में लगा के पैसे बढ़ाना। अब माधवीपुरी बुच के दूसरे कनेक्शन पे आते हैं। अजित डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इतने बड़े आदमी, और उनका जो बेटा है सौरभ डोभाल, उसने अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी अगर कुछ भी होते तब भी मैं यही होता, क्योंकि मेरे पिताजी का इसमें कोई योगदान नहीं है। उत्तराखंड के गांव का लड़का, सिंगापुर में रहता और उसके बड़े बड़े इंटरनेशनल कारोबार हैं, कई सारी बड़ी ऑफशोर कंपनियां वो चला रहा है। और काम क्या करता है? काम करता है शेयर बाजार में पैसे लगवाने का। किसके पैसे? अमीरों के पैसे, मोटे मोटे पैसे, नेताओं के पैसे, उद्योगपतियों के पैसे, अमीरों के पैसे। उसका काम ही है। और उसकी ये काम वाली जो कंपनी थी, उसमें से एक कंपनी में माधवीपुरी बुच काम किया करती थी। और काम ही नहीं कर रही थी, वो 2 साल तक लगातार आईसीआईसीआई बैंक में भी काम करती रहीं और वहां भी काम करती रहीं। ये आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी अजित डोभाल के साथ मोदी जी का क्या संबंध है और उनके बच्चे के साथ मोदी जी का क्या संबंध होगा और सरकार का क्या संबंध होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो माधवीपुरी बुच का दूसरा कनेक्शन कहां निकला, ये आपने देखा। तीसरी मजेदार बात कि ये आईसीआईसीआई बैंक माधवीपुरी बुच के साथ इतना कोजी क्यों है? कोई अपने कर्मचारी को लेकर इतना लिबरल रहता है कि भैया जहां चाहो नौकरी कर लो, कोई बात नहीं, हम भी तनख्वाह देंगे। सिर्फ उन्होंने सौरभ डोभाल की कंपनी में नौकरी नहीं की। जब वो सेबी में डायरेक्टर हो गई, आरोप है कि उसके बावजूद वो वहां से कर्मचारी होने के लाभ लेती रहीं। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि वो लाभ उन्हें पूर्व कर्मचारी के तौर पर दिया गया था, रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे। कांग्रेस पार्टी का कहना है भैया ऐसा कौन सा रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो तनख्वाह से भी ज्यादा हो? ऐसा कौन सा रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो पहले मिलना तनख्वाह बंद हो जाए, फिर अचानक बाद में गैप के बाद मिलना शुरू हो जाए? यह कांग्रेस का आरोप है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक का कनेक्शन देखिए, वो वहां काम भी कर रही है और वो जहां भी काम करें उस बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। चंदा कोचर की बहुत क्लोज हुआ करती थी और चंदा कोचर आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से घोटालों में उनका आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उनका नाम आया है। वीडियोकॉन टावर के चेयरमैन दूध साहब बाकायदा फंसे थे केस में। दूध साहब ने अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। दूध साहब ने इनकी कंपनी से, दूध साहब क्या हुआ, नोटबंदी के शिकार होकर उनकी कंपनी बर्बाद होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी कंपनी का मेन बिजनेस था कलर पिक्चर ट्यूब बनाना, वो कांच वाली पुराने जमाने की। गांव में तब भी बहुत डिमांड थी। नोटबंदी करती गई, गांव में पैसे नहीं थे लोगों के पास, गांव वाले तो कैश में खरीदारी करते हैं। उस वक्त यूपीआई का चलन नाके बराबर था। इनका काम धंधा ठप पड़ गया, इनके पास पैसे नहीं थे। कंपनी को डूबने से बचाने के लिए रोटोमेक वाले ने भी यही किया, बैंक में सेटिंग की। चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की हैं, उनको खुश किया और उनसे लोन ले लिया। बाद में पता चला कि वो लोन ऐसे नहीं लिया था, उन्होंने एक कंपनी में पैसा लगाया था और उस कंपनी को कौड़ियों के दाम चंदा कोचर के पति ने खरीद लिया और वो लाखों रुपया, सैकड़ों रुपए में इनके पति का हो गया। इस तरह से वो पैसा उनको दिया गया। इसमें बहुत सारे नाम आए हैं, किसी का ये पेपर, वो पेपर, पनामा वनामा, बहुत सारी चीजें। बहरहाल उस चंदा कोचर के भी बुश मैडम बहुत क्लोज मानी जाती थी। अब एक और कनेक्शन निकल आया। कनेक्शन ये भी निकल आया कि आईसीआईसीआई बैंक क्या सचमुच माधवीपुरी बुच को वेतन देती थी, उनको वजीफा देती थी? क्योंकि जिस महिला के माधवीपुरी बुच के सब जगह इतने प्रगाढ़ कनेक्शन निकल के आ रहे हैं, अडानी साहब की कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये भी हो रहा है। और एक आदमी जो पैसों का इन्वेस्टमेंट कराता है, फंड चलाता है, नंबर 1 का है वो, उसमें कुछ नंबर 2 का नहीं है। वो
डोभाल साहब का जो बेटा है उसके साथ भी कनेक्शन निकल आया। तो अब इतने सारे कनेक्शन निकले जा रहे हैं। अभी एक वोकार्ड फार्मा कंपनी है, पता चला कि उस कंपनी ने माधवीपुरी बुच की, अब एक प्रॉपर्टी है माधवीपुरी बुच की मुंबई में, 2018-19 में माधवीपुरी बुच की ये प्रॉपर्टी 7 लाख रुपए किराए पर चढ़ी हुई थी। अगले साल 19-20 में इसका किराया कितना बढ़ गया होगा? 10%, 15%? नहीं, इसका किराया 7 लाख से सीधे 36 लाख हो गया और 23-24 में यह बढ़ के 46 लाख रुपए हो गया। यह दिया गया केरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को किराए पे। अब ये केरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड किसकी कंपनी है? उस आदमी की कंपनी है जिसकी एक वोकार्ड फार्मा कंपनी है। इस फार्मा कंपनी की जांच सेबी कर रहा है और सेबी के अंदर राउंड ट्रिपिंग जैसे बहुत सारे गंभीर आरोप इस फार्मा कंपनी पे लगे हुए हैं। इसको और सरल तरीके से समझो कि मेरी एक दुकान पे छापा वापा कुछ पड़ गया है, तो मैंने अपनी दूसरी दुकान के जरिए आपको खुश करने के लिए, इसे अंदाजा लगाया जा रहा है, पता नहीं, अब इस पे तो जांच वांच होगी तो पता लगेगा, आपको खुश करने के लिए दूसरी दुकान से अपने आदमी को भेजा और आपका 1 रुपए का माल 20 रुपए में खरीद लिया। ऐसा समझो आप। 3 साल पहले, 4 साल पहले जो चीज 7 लाख की होती थी वो 46 लाख की हो गई। 46 लाख किराया हो गया। अब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि किराया उसने क्यों दिया? क्या इसलिए दिया कि उसके खिलाफ कई मामले चल रहे थे सेबी में और जिनकी जांच खुद माधवीपुरी बुच के हाथ में थी? तो ये तो करप्शन का केस हो गया इस आरोपों के हिसाब से। तो वोकार्ड फार्मा के भी रिलेशंस बहुत सारे किस तरह के हैं उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये चारों तरफ से मामला फंस रहा है। अब आते हैं जांच पे। एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ये कमेटी नेहरू जी ने जो संविधान बनाया था उसमें बैलेंसेस बनाए। बोले अकाउंट की जांच की जिम्मेदारी अगर सरकार खुद ही अपने अकाउंट की जांच करेगी तो गड़बड़ हो सकती है। तो जो सरकार के अकाउंट्स होते हैं उसकी जांच का काम अंबेडकर साहब ने, नेहरू जी ने, इन लोगों ने विपक्ष को दिया। बोले संसद में एक लोक लेखा समिति होगी और उसमें विपक्ष का जो एक बड़ा लीडर कोई जो है उसका चेयरमैन होगा और लोक लेखा समिति जांच करेगी जो जनता का पैसा है और इसके साथ साथ सरकारी संस्थानों का कामकाज ठीक चल रहा है कि नहीं। सीएजी की रिपोर्ट भी आएगी तो लोक लेखा समिति के पास जाती है, सीधे नहीं चली जाती सरकार के पास संसद में, और सीएजी संसद के प्रति जवाबदेह है। तो ये बहुत सुपर पावरफुल कमेटी है और इस कमेटी को चलाता है विपक्ष। तो अब जब सरकार के ऊपर, इसके माधवीपुरी बुच के ऊपर इतने आरोप लगे और सरकार नजरअंदाज कर रही है, इग्नोर कर रही है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सरकार इग्नोर कर रही है, आईसीआईसीआई से जवाब आ रहा है, यहां से जवाब आ रहा है, वहां से जवाब आ रहा है, तो इन्होंने ये तरीका निकाला कि लोक लेखा समिति से जांच कराते हैं। एक बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में सुप्रीम बॉडी है वो, उसके बाद संसद ही है और वो माधवीपुरी बुच को जांच के लिए बुला सकती है, इस बात का ऐलान किया गया है। यानी अब जब जांच होगी तो सवाल भी पूछे जाएंगे और जब सवाल जवाब पूछे जाएंगे तो बहुत सारे कनेक्शन, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें इस सवाल जवाब में बाहर निकल के आएंगी। बहुत सारे कठिन सवाल होंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो सरकार को असहज करेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो सत्ताधारी पार्टी को असहज करेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो बहुत सारे इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को असहज करेंगे, बहुत सारे सरकार के जो नज़दीक लोग हैं उनको असहज करेंगे। पूछताछ केवल माधवी से होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, शौर्य डोभाल को भी बुलाया जा सकता है, अडानी को भी बुलाया जा सकता है। ये तो जांच का दायरा है, कितना भी बढ़ सकता है। तो ये जो सीन है ये कुछ कहता है और ये जो कह रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय माधवीपुरी बुच के लिए सहज नहीं होने वाला है और उनके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए और असहज कर देने वाला है। और जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी और सच्चाइयाँ सामने आएंगी, शेयर बाज़ार का हाल आपने देख ही लिया है।
आशा करता हूँ हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों को प्रेरित करें। नमस्कार, जय हिंद।